स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का एक पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट जो पार्ट है उसको कर रहे हैं हम हेलो एल्केन्स। ओके, तो हमने देखो ये हेलो एल्केन्स, इसकी हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ी हुई है। हेलो एल्केन्स की क्या क्या चीजें पढ़ी हुई है देखो, इसकी प्रिपरेशंस की हुई है, आईयूपीएसी नेम किया हुआ है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो की हुई है। ये तीन चीजें की हुई है। आज हम एक छोटा सा ही टॉपिक बनाएंगे, कोई ज्यादा नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल एंड एल्काइल हैलाइड ओनली, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए देखो, ये है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे जो रिएक्शंस होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं और हमारे पास सिंपल डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है वो चलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे जाते हैं। आज हम इस लेक्चर में ओनली SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म जो है, जो SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन जो होते हैं उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट है इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो जनरली देखो दो तीन टाइप के होते हैं, तीन चार टाइप में चले जाते हैं। SN1 होता है, SN2 होता है, ठीक है, और SN आगे से हायर स्टडी में अलग हमारे पास SNAR के लिए एरोमेटिक कंपाउंड मतलब उनके लिए अलग होता है। तो ये ऐसे ही ये क्या आ जाते हैं, जैसे SN1 और ये दो टाइप करेंगे हम, एक SN1 और एक क्या करेंगे SN2 जो आपके सिलेबस में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन। फर्स्ट है, इसकी टाइप ही है, ये फर्स्ट टाइप है, ये सेकेंड टाइप है इसकी। फर्स्ट टाइप आ जाती है SN1 रिएक्शन, SN1, और इनको क्या बोलेंगे हम देखो, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो ये आ जाते हैं हमारे पास SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन जो होते हैं, वन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी शो करता है ये रिएक्शन, और S क्या आ जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और N क्या आ जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आपने जो लिखना है देखो, these type of reaction follows two-step mechanism, ये टू स्टेप मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। अब देखो स्टेप 1 आपने लेना है। स्टेप 1 में क्या होता है कि कोई सबस्ट्रेट है हमारे पास, जैसे एल्काइल हैलाइड है, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट, मतलब रिएक्टिंग स्पीसीज में जो होगा रिएक्टेंट। यहां पे मैकेनिज्म में हम इसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट की क्या होती है देखो, हम यहां पे ये रिएक्शन जो है स्लो रिएक्शन होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो CX बॉन्ड की नेचर आपने पढ़ी हुई है, जो CX बॉन्ड होता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड में, दिस इज पोलर इन नेचर। इस बॉन्ड की नेचर जो होती है वो कौन सी होती है, पोलर नेचर की होती है। तो अब क्या होगा देखो, यहाँ पे
ये CH बॉन्ड X की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है और कार्बन की क्या है, कम है। X क्योंकि हमारे पास क्या है, हेलोजन है। यहां से क्या होगा, इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी ऐसे करके, मतलब ये जो पूरे का पूरा बॉन्ड पेयर है ये कहां पे चला जाएगा, X लॉन पेयर पे चला जाएगा। अब ये यहां से यहां को शिफ्ट हो रहा है तो क्या होगा, देखो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ओके, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, आपने देखो कोई भी मैकेनिज्म हो, एरो यदि ऐसे करके जा रहा है, यहां पे मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज आता है और यहां पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट है ये यहां पे किसकी फॉर्मेशन होगी, देखो ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, ये कार्बन जो है, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज दिस, और ये X जो आ जाता है दिस, इसके ऊपर एक लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर में आके कन्वर्ट हो गया, इस बॉन्ड की वेटेज हो गई और यहां पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन, एंड दिस इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं हम इसको, लिविंग ग्रुप बोलेंगे। अब देखो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो होगी, ये स्टेप 2 चलता है हमारे पास। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में कार्बोकेटाइन जो है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक कर देता है, न्यूक्लियोफाइल के साथ, मतलब देखो मैं यहां पे न्यूक्लियोफाइल NU याद रखना आपने, एक होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, एक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल एक आ जाता है न्यूक्लियोफाइल, एक क्या आ जाता है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल। ओके, न्यूक्लियो का मतलब क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस फाइल मतलब लविंग, अट्रैक्टिव। ओके, तो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, देखो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, उनको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियस पे अब आपको पता है न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किस टाइप की स्पीसीज को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव टाइप की, ठीक है। तो ऑल नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जितने भी होंगे नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव आयन आ गया हमारे पास, NH2 आ गया, दिस इज आल्सो न्यूक्लियोफाइल। ओके, क्योंकि इसके पास क्या है, लॉन पेयर ऑफ नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा है इनके, एटसेट्रा, तो ये क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ओके, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है। इलेक्ट्रॉन को कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो अब क्या आ जाता है, देखो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज भी, ये क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल होती है। ओके, ये आ गया समझ। तो यहां पे मैं न्यूक्लियोफाइल ही लिख रहा हूं, नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज के साथ, ठीक है, या सिंपल आप न्यूक्लियोफाइल कर दो। यहां पे लिखा NU क्या है, न्यूक्लियोफाइल, दिस। ओके, ये क्या है हमारे पास, कार्बोकेटाइन, दिस इज कार्बोकेटाइन। अब ये रिएक्शन क्या होता है, देखो दोनों रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या होगा, देखो इसका, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ बिल्कुल जल्दी जो है वो इसकी अटैचमेंट हो जाती है, और ये रिएक्शन क्या होता है हमारे पास, फास्ट रिएक्शन होता है, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, क्या बन जाता है, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो दिस इज द टू स्टेप मैकेनिज्म ऑफ SN1। आपने जो कंपटीशन लेवल के लिए, मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं इसको, जो कंपटीशन लेवल के लिए आपने चीजें याद रखनी है SN1 और SN2 मैकेनिज्म में। फर्स्ट पॉइंट है द रिएक्टिविटी, लिख लेना आपने, ठीक है। अच्छा एक मिनट सुनिए, अब यहां पे जो रेट है, रेट बता देते हैं ना, इसको यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोला। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है
इस पूरे रिएक्शन की रेट जो होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, के इंटू, अब आपने दो स्टेप हो रहे हैं, देखो स्लो स्टेप और एक क्या, एक कौन सा स्टेप है, फास्ट स्टेप है। अब जो स्लो स्टेप होता है, दिस इज स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया हुआ था कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप इज द स्लोएस्ट स्टेप। अब रेट डिटरमिनिंग स्टेप हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप आ गया, तो स्लो स्टेप कौन सा है, ये वाला। इसमें देखो रिएक्टिंग स्पीशीज कौन सी है, ओनली ये। लॉ ऑफ मास एक्शन किया है हमने, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। तो ये दीज आर द, दिस इज सबस्ट्रैट जो है, ये क्या आ जाता है हमारे पास, ऐसे करके लिखना आपने, सबस्ट्रैट की मोलर कंसंट्रेशन। यहाँ पे क्या है, 1 है ओनली। तो यहाँ पे रेट जो होगी वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या आएगा इसमें, 1 आएगा, और मॉलिक्यूलरिटी भी क्या आएगी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। जो ऐसी रिएक्टिंग स्पीशीज जो साइमल्टेनियसली आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओनली एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज है, तो मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी, 1। तो जब मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास 1 आती है, तो ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। ये मॉलिक्यूलरिटी 1 आने की वजह से इस रिएक्शन को यहाँ पे क्या लगाया हमने, 1। S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी आ गई हमारे पास 1। अब कुछ एक पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए, जो आपको पता होने चाहिए और कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे नेक्स्ट देखो, फर्स्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट यहां पे क्या आ जाता है, देखो, द रिएक्टिविटी ऑर्डर, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, फर्स्ट पॉइंट है, द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड टुवर्ड्स किसके, टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर कंपटीशन लेवल। ओके, और बोर्ड एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं वो यहां से पूछे जाते हैं। तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर क्या जाता है 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, ये याद रखना है। और यहां पे क्या लिखते हैं ना, देखो, दिस इज ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। किसकी वजह से होता है ये, इंडक्टिव इफेक्ट जो है। ये इतनी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। मतलब देखो, यदि हम 3 डिग्री कार्बोकेटाइन को लेते हैं ऐसे करके, CH3C एल्काइल हैलाइड को, सॉरी, CH3, ये CH3, ये X आ गया, दिस इज द 3 डिग्री। और ये क्या जाता है, देखो, CH3C, ये CH3 और ये H आ गया और ये X आ गया, दिस इज 2 डिग्री। और यहाँ पे क्या जाता है, ये CH3C H और ये H आ गया, एंड दिस X। ओके, अब यहाँ पे देखो कितने ग्रुप है हमारे पास, 3 ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पे कितने ग्रुप है, ओनली 2 ग्रुप है, दिस, ये 1 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो, कि इस बॉन्ड की ब्रेकेज जो वो इजीली हो जाएगी 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में। यहाँ पे इजीली ब्रेक नहीं होगी क्योंकि दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन हो जाती है। फर्दर देखो, जो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है हमारे पास, दिस इज द स्टेबल, और ये 2 डिग्री ये थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, और यहाँ पे 1 डिग्री और क्या बनेगा कार्बोकेटाइन, देखो, और ज्यादा ये होगा। तो आपने इसका सिंपली ऑर्डर रखना है याद कि क्या जाता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ये आ जाएगा। इट इज ड्यू टू किसकी वजह से होता है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होता है। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट है, देखो, कि जो सेकंड पॉइंट है
इसमें ओनली क्या होता है, देखो यहां पे न्यूक्लियोफाइल है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप इस पे ही डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे टेक पार्ट ही नहीं कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल दूसरे में टेक पार्ट कर रहा है, तो लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, आपने ऐसे करके लिखना है, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड polar solvent, okay, polar solvent favors the SN1 reaction, ठीक है, ये याद कर लेना आपने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल उतना भी ज्यादा कंसंट्रेटेड या उसकी अमाउंट जो है या उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं होगा, और जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं हम वो क्या होगा, पोलर नेचर का होगा। पोलर सॉल्वेंट जो होंगे वो क्या करते हैं, फेवर द SN1 रिएक्शन। चलते हैं देखो अपने थर्ड पॉइंट पे, ओके, जाते हैं थर्ड पॉइंट पे आएंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है, देखो थर्ड पॉइंट आपने सिंपल लिखना है, इन SN1 रिएक्शन, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस, याद रखना है, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस क्या होती है, इसमें रेसिमाइजेशन होती है, ओके, रेसिमाइजेशन मतलब रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। अभी आपने स्टेप 2 में देखा, देखो कि कार्बोकेटाइन की बेसिस स्ट्रक्चर जो है, मेन स्ट्रक्चर वो ऐसे करके होती है हमारे पास, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये ऐसे करके हमारे पास शेप होती है, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है, ओके। अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, देखो इस कार्बन पे। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऑप्टिकल स्टीरियोकेमिस्ट्री चल रही है यहाँ पे, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज में भी अटैक कर सकता है। तो जो क्लॉकवाइज अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल इस साइड को अटैक करता है, तो इसको क्या बनेगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ओके, पॉजिटिव डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलेंगे। यदि न्यूक्लियोफाइल यदि नेगेटिव इस साइड से मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अटैक करेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, लिबोरोटेटरी। तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ प्लस माइनस रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, क्या फॉर्म हो जाते हैं, जब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल यहां से अटैक करेगा, ये अटैक डिपेंड करता है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, ओके। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे हम अलग से लेक्चर में, जो जहां पे वाल्डन इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन को ही क्लियर करेंगे हम, है ना। वाल्डन इन्वर्जन जो होती है वो SN1 में होती है, ओके। अभी आपने इतना याद रखना है कि SN1 में क्या होती है, रेसिमाइजेशन होती है, ओके। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे पास, देखो ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं, किसके लिए, SN1 के लिए। मैंने 2-3 पॉइंट ही दिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट इसके लिए, SN1 के लिए। नेक्स्ट आता है देखो SN2 रिएक्शंस, ठीक है, इनको और क्या बोलेंगे, देखो हम SN2 रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, SN2 रिएक्शंस, ओके। और इनको हम और क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके, बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपने इसमें ये लिखना है, देखो कि इन these reaction, या सिंपल लिखना है, these reactions proceed with
proceed with one step, proceed with one step, sorry, one step mechanism. ओके, ओनली वन स्टेप मैकेनिज्म होता है इसमें। वो कैसे होगा देखो, यहां पे हमने सबस्ट्रेट ले लिया, दिस इज सबस्ट्रेट। ओके, ये आ गया हमारे पास सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट आया, प्लस दूसरा क्या आ जाता है हमारे पास, देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल भी आ जाता है यहां पे, नेगेटिवली चार्ज। ओके, क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल भी आ गया। यही रिएक्शन हमारे पास स्लो स्पीड में चलता है, देखो इसमें न्यूक्लियोफाइल भी यहां पे आ गया। ओके, जब न्यूक्लियोफाइल यहां पे जाके अटैक करेगा, इतना याद रखना है, एल्काइल हैलाइड की जो ज्योमेट्री होगी वो हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होती है। एल्काइल हैलाइड जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो जस्ट ऑपोजिट टू द किसके करेगा, हेलोजन ग्रुप। इस हेलोजन ग्रुप के ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैक करता है। ओके, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, देखो अब ये न्यूक्लियोफाइल आ गया हमारे पास ऐसे करके, और ये सी दिस, ये एक्स ग्रुप आ गया, इसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स मतलब रिएक्शन एक ही हो रहा है, यहां पे ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में शो कर रहा हूं। ठीक है, देखो आपने रिएक्शन प्रोसीड होता है, यहां से प्रोसीड होता है, यहां पे रिएक्टेंट होता है एंड सो ऑन, यहां पे जाके किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स की अनस्टेबल इंटरमीडिएट, और फर्दर जाके किसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट। मतलब यहां पे ये रिएक्टेंट है, यहां पे जाके क्या बनता है, जब ये एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी गेन करने के बाद यहां पे ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है, फर्दर इट लूजेस एनर्जी, क्या करेगा, एनर्जी को लूज करेगा, और यहां पे किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब न्यूक्लियोफाइल और एक्स, देखो यहां पे इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी न्यूक्लियोफाइल के पास भी नेगेटिव चार्ज ही होगा, या लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके पास भी लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां पे क्या होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसकी कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन पे होता है, मतलब न्यूक्लियोफाइल जो वो ज्यादा पावरफुल होगा, तो करके ये क्या करता है, देखो इस एक्स ग्रुप को यहां से निकाल देता है, और ये पोर्शन जो है इस साइड वाला ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है। ओके, तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ, यहां पे क्या आ जाता है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल एंड यहां पे ये सी दिस, ये क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट। क्या बन गया, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। एंड नेक्स्ट देन एक्स इज द लिविंग ग्रुप, दिस डेल्टा नेगेटिव या सिंपल नेगेटिव करो, ये दिस इज कॉल्ड लिविंग ग्रुप। क्या जाता है, ये लिविंग ग्रुप जो है ये आ जाएगा। ओके, मतलब ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, ये प्रोडक्ट बन गया, और एक्स इज द लिविंग ग्रुप। एंड देन ये रिएक्शन, ये आगे क्या होता है, देखो दिस इज द फास्ट प्रोसेस होती है, फिर है ना, यहां से एनर्जी को रिलीज करेगा, एकदम से ही किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि सर ने यहां पे भी 2 स्टेप में कर दिया ये, ठीक है, ये 2 स्टेप में नहीं है बच्चों। 2 स्टेप में क्या है, मतलब देखो मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग में ये स्लो प्रोसेस में चलेगा, तो ड्यूरिंग रिएक्शन जब हो रहा है तो बीच में क्या बन जाता है, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स, इसको हम सेकंड स्टेप नहीं बोलेंगे। हर एक रिएक्शंस में ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स बना। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो अनस्टेबल होता है, हाई एनर्जी स्पीसीज है, हाई एनर्जी स्पीसीज है और अनस्टेबल होता है। तो टू बिकम स्टेबल, दोबारा से स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये आ जाता है हमारे पास, देखो एक ही स्टेप में। अब इसमें यदि हम रेट दिखेंगे, देखो रेट इज इक्वल टू, इस रिएक्शन की रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, K इंटू, देखो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में कौन कौन सी रिएक्टिंग स्पीसीज है, ये और ये दोनों है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो सबस्ट्रेट, ये आ गया, और एक क्या आ जाता है, न्यूक्लियोफाइल,
दिस न्यूक्लियोफाइल। और ये भी देखो वन में ही होगा, न्यूक्लियोफाइल भी वन में है, तो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या आ जाता है, 2 आ जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 1 + 1, 1 + 1 = 2। कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज है, 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है, न्यूक्लियोफाइल भी और सबस्ट्रेट भी है, तो 2 रिएक्टिंग स्पीसीज आ जाती है। हेंस इट इज कॉल्ड, यहां पे लिख सकते हैं आप देखो, हेंस it is called bimolecular reaction, bimolecular reaction। ओके, क्या बोल देते हैं इसको, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है ये आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो जो बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन है ये, इसमें आपने फर्स्ट पॉइंट जो किया हुआ था देखो, रिएक्टिविटी। ठीक है, reactivity of alkyl halide towards SN2 reactions is क्या होगा इसमें, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ओके, ये अपोजिट हो जाता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री alkyl halide। This is due to steric hindrance। किसकी वजह से होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से होगा ये। ओके, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म में। देखो ये है हमारे पास H, ये दिस इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये X आ गया, ये 1 डिग्री अल्कोहल आ गया, दूसरा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सॉरी, ये क्या आ जाता है CH3, ये CH3 और ये X, ये H आ गया 2 डिग्री, ये क्या आ गया हमारे पास देखो, ये 3 डिग्री आ गया। ओके, तो ये 2 डिग्री और ये क्या आ गया 3 डिग्री। यहां पे क्या आ जाता है देखो, ये H। अब यदि स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है देखो, इसमें एल्काइल हैलाइड हमने दिया हुआ है, ये दिस एल्काइल हैलाइड। ओके, ऑर्डर इनका देखो, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे करके है, न्यूक्लियोफाइल यहां पे जाके अटैक करता है। अभी मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑपोजिट टू द, जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में अटैक करता है हेलोजोम के। तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में यहां पे जाके अटैक करता है, यहां पे जाके अटैक करेगा तो क्या होगा देखो, न्यूक्लियोफाइल में, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहां से आप देखो, न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास। ठीक है, ये हाइड्रोजन का साइज इनका क्या है, कम है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा यहाँ पे, इजीली हो जाएगा, कोई हिंड्रेंस नहीं होगी। मतलब हिंड्रेंस क्या होता है, रोकना। ठीक है, अब यदि हम यहां पे लेते हैं देखो न्यूक्लियोफाइल को, ये 2 ग्रुप जो है ये बड़े हैं। ओके, ये 2 बल्की ग्रुप आ जाते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम, बल्की ग्रुप। CH3 का साइज बड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का साइज इवन कम है। तो क्या होगा देखो, ड्यू टू 1 हाइड्रोजन, इसका साइज कम होने की वजह से यहां पे जो अटैक होगा हमारे पास कार्बन पे, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि यहां पे 2 बॉडीगार्ड है। ओके, यहां पे कितने बॉडीगार्ड आगे देखो, 3 बॉडीगार्ड आगे, अच्छी बढ़िया है ना। तो यहां पे क्या आ जाता है देखो, ये जो CH3 है बल्कि ग्रुप है, साइज बड़ा है, तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी क्या होगा, बड़ा इजीली नहीं होगा, है ना। तो करके क्या आ जाता है देखो, SN1 में जो रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आती है, दिस इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, और 1-2 पॉइंट आपने और लिखने हैं, देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको आपने लिख लेना है और दोबारा से रिवाइज कर लेना है। 2 पॉइंट और है इसके, कि एक तो देखो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट करना है आपने, in SN2 reaction Walden inversion takes place. Walden inversion takes place.
अब वाल्डन इन्वर्जन क्या होती है, देखो जो कार्बन है इसके ये एक्चुअल में ऐसे करके शेप होगी, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है, ये हाइड्रोजन आ गया ऐसे करके, दिस इज द सबस्ट्रेट, ये ओके। अब मैंने क्या बोला आपको, देखो न्यूक्लियोफाइल जो है वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहां पे जाके अटैक करता है, किसके, हेलोजन के जस्ट अपोजिट जाके अटैक करता है। तो अब क्या होगा, देखो जब ये न्यूक्लियोफाइल जो है यहां पे जाके अटैक करेगा तो ये जो पोजीशंस है इनकी पोजीशन होगी, ये ऐसे करके है ना, देखो इस वक्त ऐसे है पोजीशन, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो इसकी पोजीशन ऐसे करके हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल, ये कार्बन, इनकी पोजीशन ऐसे करके हो जाएगी और ये एक्स आ जाता है, दिस इज कॉल्ड वाल्डन इन्वर्जन, ओके। मतलब क्या किया, देखो छाता लेते हैं ना, देखो छाता लिया हमने, अब यदि छाता क्या हुआ, सबस्ट्रेट, जो छाता लिया हमने वो क्या हुआ, सबस्ट्रेट हुआ। अब तूफान आया, देखो ठीक है, जब तूफान आएगा तो क्या होगा, ये हवा आई देखो ढंग से, तो तूफान क्या है, न्यूक्लियोफाइल, जब न्यूक्लियोफाइल देखो अटैक करेगा, ठीक है, तो जो मतलब हवा आएगी तो छाता क्या होता है, कभी देखो छाता उल्टा हो जाता है ऐसे करके, ठीक है, दिस इज नॉन एज ए वाल्डन इन्वर्जन, सेम टाइप में यहां पे भी होती है वाल्डन इन्वर्जन, ओके। तो ये आपने इतना ही समझना है कि वाल्डन इन्वर्जन कहां पे होगी। मैंने आपको बताया कि रेसिमाइजेशन और वाल्डन इन्वर्जन से रिलेटेड डिटेल में हम अलग से टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो अभी आपने इतना याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल जब सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा तो इसमें किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ये फॉर्मेशन नहीं होगी बट ये जो बॉन्ड है इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऐसे करके हो जाएगी, ओके। तो थर्ड पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, पीछे हमने SN1 में क्या किया हुआ था कि लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यहां पे क्या आ जाएगा, देखो हाई कंसंट्रेशन आ जाती है, न्यूक्लियोफाइल जो वो टेक पार्ट कर रहा है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, high concentration of nucleophile and non-polar solvent favors SN2 mechanism, SN2 reactions, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ये आपने SN1 और SN2 के ही पॉइंट्स ये याद रखने हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम इससे SN1 और SN2 से रिलेटेड जो है वो रिएक्शंस करेंगे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्काइल एंड हाइड। थैंक यू।